स्टार्टिंग में अगर आप लोग देखें, जहां पे आप लोगों को क्रेट ओपनिंग करनी होती है, बैकएंड पे आप लोगों को एक महल दिखाई दे रहा है जिसे खौफनाक हड्डियों के ढांचे की मानंद बनाया गया है। इसी तरह इस अल्टीमेट सेट में एक कैरेक्टर को लाया गया है जिसके सीने के अंदर रोशनी मौजूद है, उसकी हड्डियां बाहर और उसका एक खौफनाक किस्म का चेहरा बनाया गया है। और उसी के साथ एक गन भी बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को एक आंख दिखाई दे रही है जो कि हर तरफ मूव कर रही है, मतलब 360 डिग्री में मूव कर रही है। और इसी गन के ऊपर मजीद 2-3 छोटी छोटी आंखें बनाई गई है जो कि इस बड़ी आंख की तरह इधर उधर मूव कर रही है। अब ये तमाम चीजें जो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं ना, ये आप लोगों ने सब नोट करनी है। इन एक एक चीज के पूरे डिटेल्स और पूरे प्रूफ्स आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि ये तमाम चीजें इन्होंने क्यों डाली हुई है और इसके पीछे इनका नजरिया और इनका अकीदा क्या है। अब यही आंख आप लोगों को बैक पैक के ऊपर भी दिखाई देगी और यही आंख आप लोगों को इस गन के किल मैसेज में भी दिखेगी। इसी तरह कैरेक्टर के बैक साइड के ऊपर रोशनी के अंदाज में एक निशान बनाया गया है। इसी निशान को भी आप लोगों ने नोट करना है। ये तमाम चीजें हम एक एक करके आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। अब 50-60% बंदे ये सोच रहे होंगे कि ये तमाम चीजें इल्यूमिनाटी, सैटानिज्म और एलजीबीटी के साथ ताल्लुक रखती हैं। तो भाई आप लोगों को एक और बात बताता चलो, इस अल्टीमेट सेट के जरिए एक ऐसे फितने की रिप्रेजेंटेशन की गई है जिसके अंडर अब 50-60% बंदे ये सोच रहे होंगे कि ये तमाम चीजें इल्यूमिनाटी, सैटानिज्म और एलजीबीटी के साथ ताल्लुक रखती हैं। तो भाई आप लोगों को एक और बात बताता चलो, इस अल्टीमेट सेट के जरिए एक ऐसे फितने की रिप्रेजेंटेशन की गई है जिसके अंडर इल्यूमिनाटी, सैटानिज्म, एलजीबीटी, वर्ल्ड ऑर्डर और ये तमाम जो तंजीमें जो बनाई गई हैं, ये तमाम तंजीमें इकट्ठी होकर उसके अंडर और उसके लिए वर्क करती हैं। मतलब ये आप लोगों की सोचों से भी बाहर जाने वाला है। अब बहुत से बंदे ये सोच रहे होंगे कि भाई इस भाई का दिमाग खराब हो चुका है। बहुत से ये सोच रहे होंगे कि भाई तुम्हें कैसे पता चला इन तमाम चीजों का। तो मैं इन तमाम दोस्तों को एक जवाब दूंगा कि भाई इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर मेरी सालों की रिसर्च मौजूद है। इल्यूमिनाटी, एलजीबीटी, सैटानिज्म, दज्जाल, इन तमाम चीजों के ऊपर मेरी सालों की रिसर्च मौजूद है। मुझे पता है कि ये लोग कैसे काम करते हैं, इनके काम का अंदाज कैसा है, तरीकाकार कैसा है और दुनिया में ये लोग कैसे चलते हैं। इसी वजह से इन तमाम चीजों को मैं समझ सकता हूं और मैं अपना हक अदा कर रहा हूं, इन तमाम चीजों को आपके सामने ला रहा हूं। अब चलते हैं इन तमाम चीजों के डिटेल्स के बारे में और एक एक करके तमाम चीजों की डिटेल्स आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे इस आंख के बारे में कि ये आंख क्या चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस आंख को आप लोगों ने गौर से देख लेना है। अब सेकंड पिक आप लोगों के सामने आ रही है, इस आंख को भी गौर कीजिएगा। अब इन दोनों को सामने रखते हैं और आप लोग जरा देखें कि भाई इन दोनों में कोई चेंज दिख रहा है कि नहीं। बिल्कुल सेम टू सेम आंख है। अब ये आंख है क्या? अब ये आंख है क्या? आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूं। असल में इस आंख को डेविल्स आई भी कहा जाता है और या फिर आई ऑफ लूसीफर भी बोला जाता है। अब इस आंख के बारे में इनका जो नजरिया और अकीदा है वो सुनकर आप लोगों के होश उड़ने वाले हैं। गूगल पर जब आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को मुख्तलिफ कलर्स की ये आंखें दिखाई देंगी और सैटानिज्म और इल्यूमिनाटी से ताल्लुक रखने वाले ये लोग इस आंख को बहुत ही अकीदत से देखते हैं और इसकी बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं। अब शैतानियत मजहब से ताल्लुक रखने वालों का नजरिया और अकीदा ये है कि ये वो आंख है जो कि दज्जाल की आंख है, नऊजुबिल्लाह, और ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है और पूरी दुनिया को वॉच कर रही है। अब ये तमाम दज्जाली तंजीमें इस आंख की इबादत सिर्फ इस वजह से करती हैं क्योंकि इन लोगों का मानना है कि जब दज्जाल का ज़ुहूर होगा तो ये तमाम लोग उसके साथी होंगे और उसके साथ मिलकर पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ जंग करके इस्लाम को खत्म करके पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। इसी वजह से इन तमाम तंजीमों के लिए ये आंख का जो साइन है ये एक बहुत ही अहम निशान इन लोगों का एक साइन बन चुका है और इसके अंडर ये तमाम तंजीमें मुख्तलिफ तरीकों के साथ दुनिया में काम कर रही हैं। इनमें कुछ तंजीमें अब तो खुलकर काम कर रही हैं और कुछ तंजीमें अभी भी जो है अंडरग्राउंड काम कर रही है और इनमें मुख्तलिफ नामों के साथ आप लोग इनको जानते हैं, जिनमें इल्यूमिनाटी, एलजीबीटी और सैटानिज्म वगैरह के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। अब इन लोगों का मेन मिशन क्या है? मेन मिशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि दुनिया में जितने भी मजाहिब हैं, खास तौर पर इस्लाम के अंदर जितने भी लोग रहते हैं तो भाई उनका अपना एक नजरिया और अपना एक अकीदा होता है। तो इन लोगों का मिशन ये है कि भाई ये इस्लामी नजरिया और अकीदे को छीन कर अपना जो गंदा और गलीज तरीन अकीदा है ये लोगों के अंदर फिट कर दें। अब इनका नजरिया और अकीदा क्या है मैं मुख्तसरन आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इन लोगों के नजरिए के मुताबिक लड़का और लड़के के दरमियान जिना का ताल्लुक जायज होना चाहिए, नऊजुबिल्लाह। मतलब जो गे सेक्स है ये लोग इसको बिल्कुल जायज समझते हैं। या फिर इसके अलावा लेस्बियनिज्म जो है इसको भी ये लोग जायज समझते हैं कि एक लड़की जो है ना लड़की के साथ शादी करे या फिर नाजायज ताल्लुकात रखे, ये इसको फरोग भी देते हैं और इसको जायज भी समझते हैं, नऊजुबिल्लाह। ठीक है, यही नहीं बल्कि इनके अज़ाइम इतने घटियापन तक पहुंच चुके हैं कि शैतानियत मजहब के अंदर तो बाकायदा तौर पर बहन भाई और माँ बेटे और बाप बेटी के दरमियान भी जिना को ये लोग जायज समझते हैं और बाकायदा तौर पर इस चीज की ये लोग ऑफिशियल तरीके से प्रचार भी कर चुके हैं। और इनकी सबसे खतरनाक तरीन ट्रिक आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जो कि ये है कि भाई ये लोग अपने इस घटियापन को लोगों के सामने बार बार ऐसे शो करते हैं कि लोगों को इस चीज की आदत पड़ जाए। खैर मैं आप लोगों को आसानी से समझा देता हूँ। डेविल्स आई के अंदर जितनी भी तंजीमें काम करती
ہے ان کا سب سے پہلا ہدف دنیا کے تمام ایکٹرز ہوتے ہیں. جتنے بھی ایکٹرز ہیں دنیا کے اندر ان تمام کو قابو کر دیا جاتا ہے, ان کو فیمس کر دیا جاتا ہے, ان کو پیسہ دیا جاتا ہے. شہرت عزت دینے کے بعد ان لوگوں کا سب سے پہلا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ان ایکٹرز کے ذریعے اپنے مشن کو لوگوں کے اندر آسانی کے ساتھ منتقل کر دیا جاتا ہے, اور ان ایکٹرز کے ذریعے ان تمام چیزوں کو جو میں نے پہلے بیان کیے ان کو بار بار دہرایا جاتا ہے, جس کو بار بار دیکھنے کی وجہ سے لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے, اور وہ بھائی